मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, अगर कोई चार्ज पार्ट मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी के साथ में, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मान लीजिए चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी है, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, सब तरफ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बी एक्सटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, v से b की तरफ, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ एम विल बी मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है, दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी, बी एक्सटर्नल होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये आपको याद करना है, क्यू वी क्रॉस बी। मैं क्या करता हूं, इसकी बात अगले पेज पर ले लेता हूं, थोड़ा जरा, हाँ देखो भाई गौर से देखो, ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v, इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक ही लाइन से शो कर रहा हूं, कहां तक बार बार दिखाएंगे, बहुत सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, v से b की तरफ है एंगल थीटा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, एफ एम क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यू वी क्रॉस बी। अब बार बार बी को एक्सटर्नल भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो सीधे सीधे बस बी लिख देंगे, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्यू साइन थीटा, ये सुनो मेरी बात, एन ए क्रॉस बी होता है ना, अगर कोई वेक्टर थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एन, ये रुको एक मिनट, ये एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बचपन से हम कैसे यूज कर रहे हैं, आगे कौन, ए यानी वी की डायरेक्शन में उंगलियों को टर्न करो, राइट हैंड की उंगलियों को टर्न करो, किधर की तरफ टर्न करेंगे, एंगल किधर जा रहा है, बी की तरफ, थंब, मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो फिर इसके ऊपर फोर्स किधर लगा, चार्ज के ऊपर, इनवर्ट्स, ऐसे क्रॉस करके बता दिया भाई ये फोर्स लग रहा है। तो ये जो एन कैप है, एन कैप जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, यही एन कैप की डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? जी सर। तो क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो डायरेक्शन की बात आ गई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ एम विल बी क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब बात करें यहाँ क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं आपके, जरा देखो, ये जीरो कब कब हो सकता है, एक मिनट चेक करूं जरा क्या क्या बातें इसमें हैं, या आगे जाके कुछ है क्या ऐसा, सीधे सीधे सब चीजें, टाइम पीरियड है, लॉरेंट, ओके, मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिटेल में, गौर से देखो, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 है। मॉड्यूल आ गए सारे, नीलाक्षी क्या कह रहे हो, मॉड्यूल, अच्छा आप आपस में बात कर रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा,
मैं का पता नहीं, मुझसे तो बात नहीं करनी है। खैर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं है। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो इसके ऊपर फोर्स भी कितना लगेगा? जीरो। दूसरा कंडीशन, अगर 180 हो, थीटा 180 हो, थीटा 180 का मतलब वेलोसिटी अगर चार्ज पार्टिकल की ये है और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का मतलब ये है, तो भी थीटा कितना? थीटा 180, तो भी फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है। सबसे ज्यादा काम क्या आने वाला है आपके? 90 डिग्री का केस। 90 डिग्री का केस कुछ इस तरह से, अगर ये चार्ज पार्टिकल है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी तुमने ऐसे दे दी, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। उस केस में एफ एम विल बी क्यू वी बी साइन 90, दैट बिकम्स क्यू वी बी। एफ एम यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। ये हमारा बहुत ज्यादा काम का आने वाला है, होने वाला है, ठीक है। और क्या बात बताई जाए आपको इससे रिलेटेड? आती जाएंगी बातें। एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्शन के बारे में बताया जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई क्या क्यू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन तो आपको राइट हैंड से करनी है, लेकिन 90 डिग्री के स्पेशल केस में, जब भी 90 डिग्री का स्पेशल केस होगा तो क्या होगा? इधर देखो, अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको तुमने ऐसे वेलोसिटी दी v, पॉजिटिव चार्ज, तो समझो ये राइट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। ये बहुत सारी उंगलियां हैं, ये बहुत सारी उंगलियां हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। थंब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। थंब उंगलियों का काम हो गया। अब ये पाम होती है, पाम की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जैसे कि इधर देखते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैंने उंगलियां अंदर रख दी, मेरी पाम किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस पर ऐसे फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ टर्न मार देगा, इस पर फोर्स किधर लगा? ऐसे। जब वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स परपेंडिकुलर, तो ऐसे टर्न करेगा। बात समझ में आई? हाँ के ना? बोलो। पॉजिटिव चार्ज किस केस के लिए बात कर रहा हूं मैं? 90 डिग्री के केस में, जब v और b के बीच में 90 डिग्री का केस है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में तो राइट हैंड के थंब को रखोगे आप, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है, इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर है। यही आपका राइट हैंड पाम रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी लाइन, तो फिर मैं अपनी ये उंगलियां काम करेंगी उधर। चार्ज एक है तो उसके लिए थंब की थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां होगी, तो पाम पर किधर फोर्स लगेगा? उधर की तरफ, पाम की डायरेक्शन उधर है, तो फिर इस पर इधर फोर्स लगेगा, और तो फिर ये चार्ज पार्टिकल किधर टर्न कर जाएगा? जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ टर्न कर जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो, बताओ, जल्दी बताओ, बोल के बताओ। मेरी आवाज आ रही है? नीलाक्षी, प्रियंका, व्यास जी, ये बात ऐसी है। अगर यहां पर होता डॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता, डॉट यानी आउटवर्ड, ठीक है। अब तुमने चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको ऐसे वेलोसिटी दी होती, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इनके बीच में 90 डिग्री का केस है, तो फिर अगेन राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। चार्ज की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखा उंगलियों को, तो पाम किधर होगी इस बार? मेरी तरफ, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी पर अगर चार्ज ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे, तो किधर की तरफ टर्न कर देगा? इधर की तरफ टर्न कर देगा,
इज दैट क्लियर? यस और नो बोलकर जवाब दो मुझे फटाफट से बेटा, बहुत जरूरी है ये, बताइए। Yes. क्योंकि जगह जगह एक डायरेक्शन यूज होगी। और सुनो मेरी बात, राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आप यूज ऐसे ही करेंगे, बस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। कैसे? अगर इसकी जगह होता नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज होता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता, वेलोसिटी ऐसे ही होती। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस, अंदर मैंने उंगलियां रख दी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा थंब को रख दिया, पाम इधर की तरफ है, फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो अपन तो फोर्स अपोजिट कर देंगे सीधे सीधे। तो फोर्स कैसे? ऐसे लगे, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा और ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर बात कर सकते हैं माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा, उंगलियों को कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आउटवर्ड, थंब और पाम जा रहा है उधर की तरफ, यानी फोर्स की डायरेक्शन वो हो गई। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो फिर उस पर अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देंगे एफ, और जब चार्ज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो ये चार्ज किधर टर्न कर देगा? इधर टर्न कर देगा। तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है जी सर। चलिए, ये डायरेक्शन की बात हो गई, और क्या कर सकते हैं? एक और चीज, आपको मालूम है कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर है। ये जो एन कैप है ना, एन कैप की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, और जो ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो किसके परपेंडिकुलर? देखो फोर्स किधर लग रहा है? यहाँ पर इनवर्स लग रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब जरा देखिए, कंसेप्चुअल बातें चल रही हैं, कंसेप्ट को सीखे, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, हर हाल में जरूर पूछिए। आपको मालूम ही चल गया है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको तुमने वेलोसिटी इधर दे दी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, थीटा 90 डिग्री वाला केस तभी नहीं है, v क्रॉस b, उल्टा कर दिया मैंने, v क्रॉस b ऐसे, v से b की तरफ, तो थंब आउटवर्ड है, इस बार इस पर जो चार्ज पर जो फोर्स है वो आउटवर्ड है, डॉट है, तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एफ मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो फिर इस केस में पावर जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, देखो पावर क्या होती थी, याद करो, पावर पढ़ चुके हो, पावर होती है E इक्वल्स टू एफ डॉट वी, दैट इज एफ वी कॉस थीटा। एफ और वी के बीच में कितना एंगल है? 90, तो ये हो गया एफ वी कॉस 90, कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि पावर जो होगी ये पावर जनरेट नहीं कर रहा भाई, पावर जनरेट नहीं कर रहा है। और एक और बात, पावर जनरेट क्यों भी नहीं भी क्यों? जब पावर 0 है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर आपकी 0 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो वर्क डन भी 0 हो गया। वैसे भी आप जानते हो वर्क डन होता है एफ डॉट एस, एफ एस कॉस 90 ही रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं किसी पाथ पर, वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी होती है। तो फिर हम कह सकते हैं आगे इसके लिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वो भी कितना देने वाला है? कितना होने वाला है? वो भी 0 होने वाला है।
तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क भी नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पावर जनरेट भी नहीं कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आई आप सभी को, हाँ कि ना? ठीक है।